राजा विक्रमादित्य और वेताल, कथा क्रमांक संख्या 12। प्राण जाए पर कर्तव्य न जाए। राजा ने उस प्रेत वेताल की रस्सी काटकर उसे वापस फिर से नीचे उतारा और शमशान की तरफ बढ़ चले। राजा की पीठ पर लदा वेताल राजा को फिर से एक कहानी सुनानी शुरू कर देता है। वर्धमान नगर का राजा रूपसेन बहुत यशस्वी राजा था। एक दिन उसके पास एक वीरवर नाम का एक राजपूत योद्धा नौकरी के लिए आया। राजा के सामने अपनी वीरता और शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद जब राजा ने उसे अपना प्रधान रक्षक नियुक्त करना चाहा, तो वीरवर ने राजा से वेतन के तौर पर 1000 तोला सोने की मांग कर दी। राजा के ये पूछने पर कि वो इतना अधिक धन का क्या करेगा, इस पर वीरवर ने राजा को बताया कि 1000 तोला सोने का आधा हिस्सा वो ब्राह्मणों को दान करेगा, बाकी आधे का 2 हिस्सा करके एक हिस्सा सन्यासियों को देगा और बाकी एक हिस्से का भोजन बना के गरीबों और जरूरतमंदों को खिलाएगा। इसके बाद उसके पास जो शेष बचेगा उससे वो अपनी पत्नी और बच्चों का लालन पालन करेगा। राजा वीरवर की बात से प्रभावित हुए और उसके मनचाहे वेतन पर अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। वो राजपूत योद्धा रोज रात में तलवार और ढाल लेके राजा की रक्षा करता और राजा की जरूरत पर हर समय उनके सामने हाजिर रहता। एक दिन जब राजा सो रहे थे तो वीरवर ने किसी महिला के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। राजा की नींद ना खुले इसलिए वीरवर रोती हुई उस महिला को ढूंढने निकल पड़ा। आवाज का पीछा करने पर उसे मरघट पे सोने से लदी एक महिला नाचते कूदते और अपना सिर पीटते हुए दिखी। वीरवर के पूछने पर उस महिला ने बताया कि वो राजलक्ष्मी है और जल्दी ही इस राज्य को छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में राज्य के राजा के ऊपर घनघोर संकट आने वाला है, जिसके बाद राजा की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो रो रही है। राजलक्ष्मी की बातें सुनकर के वीरवर को अपने राजा के प्राणों की चिंता होने लगी। फिर उसने उस राजलक्ष्मी से राजा के ऊपर आने वाले संकट से राजा को बचाने का कोई उपाय पूछा। बहुत पूछने पर राजलक्ष्मी ने वीरवर को बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक देवी का मंदिर है। अगर कोई वहाँ अपने बेटे का सिर काट कर चढ़ा दे और देवी प्रसन्न हो जाए तो राजा के ऊपर आने वाला संकट टल सकता है। राजलक्ष्मी की बात सुनकर के दुखी मन से वीरवर अपने घर आ गया और उसने ये सारी बातें अपनी पत्नी को कह सुनाई। जब वो ये घटना अपनी पत्नी को बता रहा था तब वीरवर का बेटा ये सारी बातें सुन रहा था। बेटे ने वीरवर को खुश होकर के कहा कि उसके पिता राजा के प्राणों की रक्षा के लिए उसके सिर को खुशी खुशी देवी के ऊपर काट के चढ़ा सकते हैं। इससे एक तो उसके पिता अपने कर्तव्य की रक्षा कर सकेंगे, दूसरा उसका शरीर देवी पर बलि होने पर उसे भी मोक्ष मिल जाएगा। बेटे की बातों को सुन करके वीरवर ने सहमति के लिए अपनी पत्नी की तरफ देखा। वीरवर की पत्नी बोली कि पत्नी का धर्म तो पति की इच्छा का पालन करना ही है। वीरवर की बेटी को भी अपने भाई के त्याग में कोई संकोच नहीं था। इस प्रकार चारों लोग देवी के मंदिर में जा पहुंचे। फिर वीरवर ने देवी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वो देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि देने जा रहा है ताकि उसके राजा की उम्र लंबी हो सके। इतना कहकर वीरवर ने तलवार से अपने बेटे का सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। अपने भाई को मरा देख उसकी बहन भी अपना सिर तलवार से काटकर देवी पर चढ़ा देती है। बेटा और बेटी दोनों के मर जाने पर वीरवर की पत्नी भी दुखी होकर वहीं गिर जाती है, उसके प्राण भी निकल जाते हैं। अब वीरवर अकेला रह गया था। वो अब जी करके क्या करेगा, ऐसा सोचकर वीरवर भी अपना सिर काटकर देवी के सामने अपने प्राण दे देता है। पूरे नगर में हाहाकार मच जाता है और जब ये बात राजा को पता चलती है तो दुख से राजा का दिल दहल उठता है। राजा अपने आप को धिक्कारते हुए कहता है कि क्या वो सिर्फ नाम का ही राजा है। अपनी जिन प्रजाओं की रक्षा उसे अपने प्राण को देकर के करनी चाहिए, उसी के प्राणों को बचाने के लिए 4 लोगों ने अपने आप को बलि कर दिया। राजा दुखी होकर के देवी के मंदिर में जा पहुंचता है। वो भी अपनी तलवार निकालकर अपना सिर काटने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि राजा की तलवार उसकी गर्दन को छू भी पाती, देवी प्रसन्न होकर के वहां प्रकट हो जाती है और राजा को कोई भी वर मांगने का वरदान देती हैं।
इस पर राजा देवी से अनुरोध करता है कि वो वीरवर और उसके परिवार के सभी लोगों को जीवित कर दे। देवी तथास्तु कह करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उनके जाते ही वीरवर और उसका पूरा परिवार जीवित होकर के उठ बैठता है। वेताल ने फिर से कहानी यहीं समाप्त कर दी और राजा से पूछा कि बताओ राजा, इस कहानी में सारे पात्रों ने एक दूसरे के लिए त्याग किया, सबने अपने अपने स्तर पर पुण्य कमाया, लेकिन सबसे ज्यादा पुण्य किसे मिला? राजा बोला, नगर के राजा रूपसेन को, क्योंकि नौकरों के लिए राजा के लिए प्राण देना उनका धर्म है। वीरवर का यही कर्तव्य था और इसके लिए उसको वेतन भी मिलता था, मगर अपने नौकर चाकरों के लिए किसी राजा का अपनी जान को तिनके के समान समझकर उसके त्याग के लिए तैयार हो जाना बड़ी बात है। इसलिए इस कहानी में सबसे ज्यादा पुण्य का भागीदार वो राजा था। ये सुनते ही वेताल ठहाके मारकर हंसा और राजा से बोला, तुम्हारे हर उत्तर की तरह ये भी सही उत्तर है राजन, लेकिन मुझे वापस अपने पेड़ पर जाना होगा, क्योंकि अपने मुंह से बोलकर उसने अपनी शर्त वापस तोड़ दी है। ये कहकर वेताल राजा की पीठ से फिर उड़ गया और राजा वेताल को ललकारते हुए फिर से एक बार उसके पीछे भागे। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।